सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आसिन नर्सिंग एजुकेशन। तो आज हम बात करते हैं कि अगर हमें कमर के नीचे वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा खुजली महसूस होती है, जैसे हमारा प्राइवेट पार्ट हो गया, ग्रोइन एरिया हो गया, ये जांघों के ऊपर वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा खुजली महसूस होती है, रेडनेस होती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो बीमारी है, ये किस वजह से होती है, इस बीमारी को हम क्या कहते हैं और इस बीमारी का जो दूसरा नाम है, वो किस-किस नामों से जानी जाती है, साथ ही साथ इनके क्या-क्या लक्षण होते हैं और इसकी जो कौन-कौन सी दवाइयाँ इसमें यूज़ होने वाली क्रीम के बारे में हम जानेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमें कभी भी अपने जो प्राइवेट वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा खुजली महसूस होती है, जैसे ग्रोइन वाले एरिया में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, जाँघों के ऊपर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो किस वजह से हो सकती है? तो इसका कारण है फंगस की वजह से। फंगस इन द सेंस जैसे कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया। फंगल इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? तो अगर हमने पब्लिक टॉयलेट यूज़ की है, अगर वहाँ पे क्योंकि पब्लिक टॉयलेट में क्या होता है बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि बहुत लोग आते हैं तो उस जगह पे क्या होता है बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमें वहाँ पे भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हमने गीले कपड़े पहन लिए हैं, तो इसकी वजह से पे क्या होता है फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और इसके अलावा क्या होता है अगर किसी को कोई पहले से इन्फेक्शन था और हमने क्या है उसकी टॉवल वगैरह या उसका भी कोई भी सामान या कपड़े हमने इस्तेमाल किए हैं, तो क्या होता है उससे हमें भी होने के चांसेस रह सकते हैं। क्योंकि यह क्या होता है फंगल इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है इज़िली क्योंकि तौलिया या हमने कोई कपड़े ऐसी चीज़ें वस्तु इस्तेमाल की जिसकी वज़ह से हो सकता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं इसमें लक्षण, तो अब ये स्किन का इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है तो इसमें क्या होगा खूब बहुत ज़्यादा इचिंग महसूस होगी और इचिंग के साथ-साथ रेडनेस भी बहुत ज़्यादा महसूस होगी, ठीक है? इस बीमारी को हम बोलते हैं टीनिया क्रूरिस, ठीक है? तो टीनिया क्रूरिस का दूसरा नाम होता है हमारा जॉक इच। जॉक इच के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है? और अब हम बात करते हैं कि जो ये हमें अगर बीमारी हो गई है या हमें खुजली हो रही, फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है, तो हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे लेना है? तो इसमें हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसमें कौन-कौन सा ट्रीटमेंट लेंगे? तो इसमें आती है हमारी टेबलेट टर्बिना फाइन 250 एमजी होती है। इसमें हमारी मेनली 7 टेबलेट होती हैं और इसको हम क्या करते हैं वन्स अ डे यूज़ करते हैं। मतलब दिन में 1 बार हम खाते हैं 7 दिनों तक, ठीक है? अगर अब बहुत ज़्यादा आपको सीरियस कंडीशन है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो इसमें क्या करते हैं जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो फर्दर इसे कंटिन्यू करने की सलाह देते हैं। साथ ही साथ हमारी आती है एक ऑइंटमेंट आता है टर्बिना फाइन क्रीम आती है। इसे क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार जिस हिसाब से आपको प्रॉब्लम है, जितनी क्रोनिक है उस हिसाब से हम क्या करते हैं उतनी ही बार इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? साथ ही साथ इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है जैसे कि हमें पसीने से बच के रहना। पसीने से बच के मतलब पसीना क्या करता है हमारा उस जगह पे ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज़ करता है। पसीने की वज़ह से हमें बहुत ज़्यादा खुजली महसूस होगी और इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, पसीने को कंट्रोल में रखना है मतलब ज़्यादा पसीना नहीं आने देना है। और साथ ही साथ क्या है जितना भी हॉट एनवायरनमेंट है मतलब गर्म वाली जगह है उनसे बच के रहना। उस जगह पे ज़्यादा नहीं जाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा खुजली देती है, ठीक है? तो ये हमारा था टीनिया प्रोरिस के बारे में या फिर कमर के नीचे वाले हिस्से में ग्रोइन एरिया में बहुत ज़्यादा खुजली होती तो उसके बारे में था। आई होप आपको समझ में आएगा। किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।